हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तैयारी शानदार चल रही होगी और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आप में बहुत दिनों से बहुत से विचार चल रहे हैं कि रीट की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन रीट होगा कब? फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म हमने भर दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड कब तक करवाया जा सकता है? यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड वैकेंसी तो अभी तक आई ही नहीं है और संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी से रिलेटेड कोई और सूचना हमारे पास नहीं है। तो आपके जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब आज आपके सामने यहाँ हाजिर है। साथ ही आपको जितना भी अपडेट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सबसे पहले आपके लिए एक नई न्यूज कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसकी जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी आने वाली थी उसके लिए पदों की संख्या सामने आ गई है कि ये जो वैकेंसी होगी, जो संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसके लिए 2528 पद नॉन टीएसपी एरिया के, साथ ही 231 पद टीएसपी एरिया के रखे गए हैं। कुल मिलाकर 2759 पदों पर ये वैकेंसी आई है। टोटल पदों की संख्या हमें बता दी गई है कि ये जो वैकेंसी आएगी वो कितने पदों पर आएगी, 2759 पदों पर ये आने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कहने का अर्थ है जिनका 2022 में रीट क्लियर है और वो अब थर्ड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि उसी तैयारी के आधार पर वो क्या कर सकते हैं, एक और एग्जाम दे सकते हैं जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग का रहेगा। ये उसी तैयारी के आधार पर आप इस पेपर को दे सकते हैं। तो आपको तैयारी में और जोरों से लग जाना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी आपसे कमी रह रही है उस कमी को दूर कीजिए और अपना 100% देते हुए कि हाँ मैं अध्यापक बन सकता हूँ, इस विश्वास को मजबूत करते हुए तैयार हो जाइए। चाहे सामान्य थर्ड ग्रेड वैकेंसी हो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड वैकेंसी हो, आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको अभी से लग जाना चाहिए। अब कब तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं? अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन आप मान सकते हैं कि जुलाई के बाद इसका पेपर कभी भी हो सकता है। पहले एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसके लिए भी रीट क्लियर होना जरूरी है। तो जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी को और ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जब तक रीट क्लियर नहीं होगी आप थर्ड ग्रेड सामान्य का भी पेपर नहीं दे सकते और संस्कृत शिक्षा विभाग का भी नहीं दे सकते। तो पहला काम क्या करना है, रीट को बड़े ध्यान से करना है, हर एक बारीकी से उसे तैयार करना है और इस बार रीट को क्लियर करना है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको बिना डरे आपके पेपर को अटेंड करना है। तो हर दिन अपने माइंड में एक बात लाइए कि मैं रीट क्लियर कर लूंगा, मैं रीट के लिए 100% तैयारी करूंगा। रीट के लिए भी आपके मन में एक डाउट है कि ये फरवरी में भी होगी या नहीं होगी, तो देखिए अभी इसके लिए कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, ये फरवरी में होगी या और आगे जा सकती है, क्योंकि अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं। अगर जनवरी तक इसके फॉर्म भरवा लिए जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि फरवरी में एग्जाम होगा, और अगर ये फॉर्म आगे भरे जाएंगे तो एग्जाम का आगे होना निश्चित है। लेकिन आपको आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि फरवरी में नहीं तो मार्च में ये आपसे करवाया ही जाएगा, क्योंकि जब तक रीट नहीं होगी थर्ड ग्रेड वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती। पहले रीट क्लियर हो उसके बाद ही आपको थर्ड ग्रेड वैकेंसी के फॉर्म देखने को मिलेंगे, उसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बेफिक्र होके जो भी आपका लक्ष्य है उसे साधिए कि हाँ मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ तो उसे 100% प्योरिटी के साथ करता हूँ, और अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी रीट क्लियर है, तो इसे और ध्यान से करना है, क्योंकि बहुत जल्द संस्कृत शिक्षा विभाग में भी थर्ड ग्रेड आने वाली है। तो पहले कोई भी एग्जाम हो आपको देकर उसे क्लियर करना है। अब बात आती है सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों की। इस सेकंड ग्रेड की तैयारी हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने वैकेंसी ही नहीं आई है। तो कब तक वैकेंसी आने के चांसेस हैं? थर्ड सेकंड ग्रेड वालों को अब ये ध्यान रखना है कि जो दिसंबर माह है इसमें इनके वैकेंसी आने के चांसेस बहुत अधिक हैं।
इस माह में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस माह में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और जहां तक चांसेस हैं जुलाई के बाद तक आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, कि मई से जुलाई के बाद आप कभी भी मान सकते हैं कि एग्जाम करवाए जा सकते हैं। तो और अधिक आपको आपकी तैयारी में लग जाना चाहिए। वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी, एग्जाम भी बहुत जल्द करवाया जाएगा। बिल्कुल भी नर्वस ना होते हुए, बिना डरे, अपने ऊपर विश्वास करते हुए, जो पढ़ रहे हो उसे एकदम सटीक मानते हुए, बार बार रिवीजन करते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब बात है फर्स्ट ग्रेड वालों की। फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भर चुके हैं, कल उसकी लास्ट डेट भी हो चुकी है। तो आपको अब आगे की तैयारी का सोचना चाहिए कि भाई मैंने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर दिया है, मुझे अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, मैं इसे बहुत शानदार करूंगा। अब मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में इसकी तैयारी कर लूं, उसकी तैयारी कर लूं, ये आपको नहीं सोचना है। मात्र फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करना है। अब एक और पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, यहाँ पर वो संस्कृत शिक्षा विभाग की भी फर्स्ट ग्रेड अपने इसी तैयारी के आधार पर दे सकते हैं। यहाँ तक केवीएस की दे सकते हैं, DSSB की दे सकते हैं। तो आपको तैयारी को इतना अच्छा करना है जिसकी आपके पास आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको एक काम और करना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस आप बहुत स्ट्रांगली तैयार कर ले। आपको फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, अगर आपको आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नेट क्लियर हो सकती है। साथ ही आप आगे चलकर कॉलेज लेक्चरर वगैरह के एग्जाम भी दे सकते हैं। तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपने हर एक काम को पूरी प्रायोरिटी के साथ कीजिए कि हाँ, ये काम अगर मैंने किया है तो इसको बारीकी से समझूंगा, बारीकी से जानूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस प्रकार आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत जल्द, बहुत कम समय में ही हमें एग्जाम देखने को मिलेंगे। कहने का अर्थ है 2025 हमें हर एक एग्जाम को करवाया जाएगा। हमें उसके लिए तैयार रहना है। आपको हर वक्त ये सोचना है कि आज का समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, इसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा। एक और पॉइंट की ये जो तैयारी होती है ना, ये हमें ही तैयार करती है, कि हमारी सोच बदलती है, समाज के प्रति हमारा एक नजरिया बदलती है और हमें एक नई दिशा देती है। तो ऐसा नहीं है कि मात्र गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो रही है, आप में एक नए व्यक्तित्व की तैयारी हो रही है, आपको एक नई दिशा मिल रही है। तो अपना 100% दीजिए, हर एक छोटी बात पर विचार कीजिए। आप मानेंगे कि आप अंदर ही अंदर एक अध्यापक तैयार कर रहे हैं, जिसमें धैर्य है, सहनशीलता है, जो हर एक बात को नए तरीके से सोचता है। आपका जो रहन सहन है, आपका जो बोलचाल है, आप हर तरीके से एक सभ्य व्यक्ति बनते जा रहे हैं। ये जो तैयारी है, ये हमें बहुत आगे ले जाती है। तो विश्वास कीजिए खुद पर और लग जाइए एक नई दिशा में। आपको आपकी ये तैयारी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। ऑल द बेस्ट।